कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करा, लेकिन मैं जानती हूँ मैं सही हूँ। मेरे और अंश के कनेक्शन में कुछ गलत नहीं है। अंश, अंश! तो पिया सही कह रही थी, इस सब के पीछे तुम हो। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि सबको ये लग रहा है कि उसकी दैविक शक्तियों की वजह से मैं उससे दूर हो रहा हूं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा खेल खत्म देव। अब तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। अब तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है अंश। मैं यहाँ पिया के लिए आया हूँ। वो एक देवी को ये भूल चुकी है कि एक देवी को क्या करना चाहिए। मैं उसे सही रास्ते पे ले जाना चाहता हूँ, और अनफॉर्चुनेटली इस रास्ते के पत्थर तुम बन चुके हो। इसलिए तुम्हें हटाना जरूरी। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मुझे और पिया को अलग नहीं कर सकते। जय हो भैया भी। अंश! अंश, कहाँ हो तुम? अंश! तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते अंश। खामोखा खुद को तकलीफ दे रहे हो। अगर अपनी जान प्यारी है तो मेरे और पिया के बीच में से हट जाओ। और वैसे भी तुम्हारा दावंश खून अब पानी बन चुका है, और पानी दैविक के कंट्रोल में होता है। सैंपल देखना चाहते हो? मैं चाहूं तो तुम्हें अब भी यहीं खत्म कर सकता हूं। नहीं नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरे काम आओगे। मुझसे शादी करने के लिए पिया को तुम कन्विंस करोगे। निशांत जी, सब ठीक तो है? जैसे ही आपका फोन आया मैं तुरंत चला आया। कुछ विशेष बताना चाहते हैं देव के बारे में? बात सिर्फ देव की नहीं है पंडित जी, गुड़िया के ससुराल वालों की भी है। मुझे उनका बिहेवियर थोड़ा अजीब सा लग रहा था। बात बात पर वो लोग एक ही बात कर रहे थे कि देव ने कहा है तो सही होगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग ये बात खुद नहीं बोल रहे हो, उनसे बुलवाया जा रहा हो। और फिर वो लोग इतनी आसानी से गुड़िया और देव की शादी के लिए मान गए। तो आपको लगता है कि वो लोग देव के वश में हैं? शायद। लेकिन देव तो एक दैविक है, और दैविक के पास कोई भी ऐसी शक्ति नहीं होती जो किसी को नुकसान पहुंचा सके। ऐसी शक्तियां तो सिर्फ काली शक्तियों के पास होती हैं निशांत जी। यही बात तो मुझे भी परेशान कर रही है पंडित जी। ये एक दैविक के पास ऐसी शक्तियां क्यों हैं जो सिर्फ काली शक्तियों के पास होनी चाहिए? निशांत जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आपका भ्रम हो, क्योंकि कोई दैविक ऐसा कुछ नहीं कर सकता। माँ, माँ, अंश अपने कमरे में नहीं है। क्या? तो कहाँ गया है? पता नहीं, मैंने पूरे घर में ढूंढा पर वो कहीं नजर नहीं आ रहा। बाहर गया होगा अंश। बाहर गया हो? आपने उसकी हालत नहीं देखी थी? उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो बाहर कैसे जाएगा? मैं उसके कमरे में देख के आता हूं। अंश को क्या हुआ? क्या हो गया अंश को? ये अंश, अंश, क्या हो गया अंश को?
अंश तो अंदर आराम कर रहा था। ये बाहर कब गया? पता नहीं, ये मुझे बाहर मिला। इससे खड़ा भी हुआ नहीं जा रहा था तो मैं इसे अंदर ले आया। देव बिल्कुल सही कह रहा है पिया। तुम्हारी इज्जत अंश को मौत के और करीब ले जा रही है। हाँ पिया, अगर तुम देव से शादी करने के लिए हाँ कर दोगी, अंश बच जाएगा, उसकी जान बच जाएगी पिया। अंश की हालत तेरे सामने है पिया, और इसे बचाने का अब एक ही रास्ता है, देव से शादी कर ले। देखो पिया, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार भी नहीं कर सकता। हाँ या ना तुम्हारा जो भी फैसला है, मुझे प्लीज अभी बता दो। बोलो पिया, तुम देव से शादी करोगी ना? बोलो पिया। मैं शादी के लिए तैयार हूं। अंश की हालत इतनी खराब है कि वो मेरी और पिया की शादी आज रात को ही करवा देंगे। बस एक बार मेरी और पिया की शादी हो जाने दो, फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। उठ अंश, तुझे पिया को बचाना है, उसे देव से शादी करने से रोकना है। उठ और पिया को वो फोन रिकॉर्डिंग सुना, फिर वो खुद ही देव की चाल समझ जाएगी। अंश, क्या हुआ तुम्हें? कुछ चाहिए? क्या कह रहे हो अंश? अंश, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अंश, देव के पास इतनी शक्तियां हैं कि उसका मुकाबला करना आसान काम नहीं होगा। हमें कोई ऐसी चीज या ऐसा तरीका ढूंढना होगा जो उसका मुकाबला करने में हमारे काम आ सके। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता पिया, तुम्हारा दावंशपति अंश भी नहीं। यार चलो तैयार हो जाओ। हाँ बेटा, देव ने कहा है अंश की सलामती के लिए शादी जल्दी करनी होगी। हाँ पिया, क्योंकि अंश की हालत और बिगड़ गई है। हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, जैसा देव ने कहा उसी हिसाब से। लेकिन चाचा जी, मैं अभी पिया, हम ये शादी अंश को बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अंश की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि हम अब रुक नहीं सकते। हमें ये शादी अब भी करनी होगी। हाँ बेटा। हेलो बाबा, मुझे अभी लग रहा है कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। कुछ तो है जो देव हमसे छुपा रहा है, और पता नहीं कैसे उसने सबको अपनी तरफ कर लिया है और ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मुझे मजबूरन उससे शादी करनी पड़ रही है। बाबा, अंश की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे देव से शादी करनी पड़ रही है। कम से कम अब तो मेरा विश्वास कीजिए। मुझे अभी लगता है कि देव अपने दैविक होने का गलत फायदा उठा रहा है।
गुड़िया, आई एम सॉरी कि अब तक मैं सच की तह तक नहीं पहुंच पाया हूं। लेकिन बेटा, तुम्हारा शक सही है। मुझे भी लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो आप मेरी मदद कीजिए ना बाबा, मुझे बताइए मैं क्या करूं, अंश को ठीक कैसे करूं? गुड़िया, ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि देव तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए बेटा, ऐसा कुछ भी मत करना जिससे पूरा परिवार खतरे में आ जाए। अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना, यही एक तरीका है परिवार को सेफ रखने का। लेकिन बाबा, मैं देव से शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हें उससे शादी करने को नहीं कह रहा, इस नाटक को कंटिन्यू करने को कह रहा हूँ। लेकिन बाबा, मैं ज्यादा देर तक नाटक नहीं कर सकती, क्योंकि थोड़ी देर में शादी होने वाली है। डोंट वरी गुड़िया, पंडित जी और मैं पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि शादी होने से पहले पहले हम कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे। ओके? किससे बात कर रही हो पिया? ओके बाबा। पापा को बता रही थी कि मैं देव से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, पानी।